हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। तो वो अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। अब इसका आज का हमारा न्यू टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जिसको आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इन परिभाषाओं को। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन परिभाषाओं को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो परिभाषाएं जानने से पहले हम देखेंगे हम संख्याओं को किस पे दिखाते हैं? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा होगी। ठीक है, एक हम लंबवत संख्या रेखा ले लेते हैं इस तरीके, क्षैतिज एक। ठीक है, तो फिर किस तरीके दिखाते हैं? 0, यहां देखिए एक हम क्षैतिज ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या 0, फिर 1, 2, 3 और ये है -1, ये है -2 और ये -3। ठीक है, और एक लंबवत रेखा ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं 0 और ऊपर क्या धनात्मक संख्या 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों को हम क्या कर दें? ये जो 0 है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम इसको उठा के क्या इसी पे रख दें। ठीक है, ये 0 वाला पॉइंट इस तरीके से इसको रखें कि इसी पे 0 ही आए। तो इसको रखेंगे इस तरीके से। हमने क्या कर दिया? दोनों रेखाओं को रख दिया। ठीक है, इसको x डैश और ये है y डैश। आप यहां पे ध्यान दीजिए, जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। इधर -1, -2, -3 और ये -4। फिर इसको जब हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ऐसे 6। ठीक है, ये आएगा -1, -2, -3 और ये -4, -5। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को हम इस तरीके से रखा है। तो ये जो 0 पॉइंट था यहाँ पे आएगा, यानी कितना? डबल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल 0। और इसको हम क्या O लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? O, जहां पे ये दोनों हैं, यानी डबल 0, 0, 0। ठीक है, ये जो वो है, ये कौन सा पॉइंट है? ये है 0, 0, ये वाला। ठीक, क्योंकि जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ 0, यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा? डबल 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहली परिभाषा हमारी आती है समकोणिक निर्देशाक्ष। समकोणिक निर्देशाक्ष क्या है? तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है? एक समतल है। ब्लैक बोर्ड क्या है? एक समतल है। ठीक है, मेज का ऊपरी भाग ये क्या? समतल है। तो इस समतल पे ये हमारा क्या है? x o x डैश, y o y डैश। ठीक है, एक दूसरे को इस बिंदु O पर क्या करें? प्रच्छेद करें। क्या करें? एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। तो इसी x o x डैश और y o y डैश को ही क्या कहते हैं? समकोणिक निर्देशाक्ष। क्या कहते हैं? समकोणिक निर्देशाक्ष। ठीक है, ये जो लंबवत रेखाएं हैं दोनों, एक है समकोणिक निर्देशाक्ष, तो इस किसको कहेंगे? x o x डैश और y o y डैश एक दूसरे को क्या लंबवत प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? समकोणिक ये पहला पॉइंट ये। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? समकोणिक निर्देशाक्ष है। x o x डैश और y o y डैश, ये वो बिंदु लिखा है
तो एक्स डैश और वाई डैश को एक साथ मिला के इसको क्या कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश के कोण पर प्रक्षेप कर रहे हैं, यानी लंबवत प्रक्षेप करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, समकोणिक निर्देशांक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स अथवा भुजाक्ष, एक्स अक्ष अथवा भुजाक्ष। तो ये किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो रेखा एक्स ओ एक्स डैश है, इस रेखा को एक्स ओ एक्स डैश, इस रेखा को रेखा एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, इसी को भुजाक्ष कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष अथवा भुजाक्ष। ये रेखा जो एक्स ओ एक्स डैश है, इसी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष अथवा भुजाक्ष। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। इसी को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, भुजाक्ष। क्लियर है। और ये तीसरा पॉइंट है वाई अक्ष अथवा कोटि अक्ष। तो ये जो वाई ओ वाई डैश है, रेखा ओ वाई ओ डैश को क्या कहते हैं, वाई अक्ष अथवा कोटि अक्ष। इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपको। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहेंगे, एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहेंगे, भुजाक्ष अथवा एक्स अक्ष। अब हमारा है मूल बिंदु। मूल बिंदु ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं बिंदु ओ पर, उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ओ है हमारा मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना है, 0,0, यानी मूल बिंदु क्या, दोनों अक्ष यानी एक्स अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, वो क्या है, मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक कितना है, 0,0। निर्देश फ्रेम क्या होता है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तथा मूल बिंदु को मिला के इन सभी को क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तथा मूल बिंदु को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, निर्देशाक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्देश फ्रेम किसे, एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, निर्देश फ्रेम। ठीक है, फिर आता है कार्तीय तल अथवा एक्स वाई तल। कार्तीय तल अथवा एक्स वाई तल क्या होता है, अब समतल ये देख रहे हैं, समतल पे हमारा एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय तल अथवा एक्स वाई समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल अथवा एक्स वाई समतल। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष ये जो है, ठीक है, इसी को कार्तीय तल, ये जो समतल में हमारा एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय तल अथवा एक्स वाई समतल। क्या कहते हैं, कार्तीय तल अथवा एक्स वाई समतल। क्लियर है। समतल में हमारा जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल अथवा एक्स वाई समतल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब हमारा अगला पॉइंट है बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अब ये तो ओ है पॉइंट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक, और यहां से एक्स अक्ष से ऐसे लंबवत रेखा खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, और ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए कामा बी। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं, माना बिंदु P है और O से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल ए। ठीक है, O से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल ए है, और O से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल बी, ये है स्मॉल बी। ठीक है, तो ए और बी को यहां पे निर्देशांक के रूप में कैसे लिखेंगे, ए कामा बी। ठीक है, ए कामा बी, जो ये एक्स अक्ष से दूरी है, जो वाई अक्ष से दूरी है, उसको क्या कहेंगे, ए लिखेंगे, और जो
एक्स अक्ष से दूरी है बी, वाई अक्ष से दूरी ए, ये पहला निर्देशांक लिखा ए, और वाई एक्स अक्ष से दूरी जो है बी, ये है बी पॉइंट। ठीक है, तो एक्स वाई अक्ष से जो दूरी रहती है उसको पहले लिखते हैं, और जो एक्स अक्ष से दूरी रहती है उसको क्या लिखते हैं बाद में। तो ये हो गया किसी बिंदु की निर्देशांक के बारे में। ठीक है, दूसरा है कह रहा कि किस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां पे बिंदु एक्स का निर्देशांक, बिंदु एक्स, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, बिंदु एक्स का निर्देशांक बिंदु का एक्स निर्देशांक, बिंदु का एक्स निर्देशांक किसके बराबर होगा? बिंदु का एक्स निर्देशांक, ये जो है वाई एक्स से दूरी, ये क्या है? वाई एक्स से, वाई एक्स से बिंदु का एक्स निर्देशांक है ये बिंदु की वाई एक्स से दूरी, बिंदु की वाई एक्स से क्या है? दूरी, वाई एक्स से दूरी। ठीक है, बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये क्या है? ये एक्स निर्देशांक। बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है? बिंदु की वाई एक्स, बिंदु की वाई एक्स से दूरी है। फिर बिंदु का वाई निर्देशांक क्या है? बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है? बिंदु की वाई एक्स से दूरी है। देखिए बिंदु का एक्स निर्देशांक ये जो लिखा है, ठीक है, ये एक्स निर्देशांक है, और ये कहां से दूरी है? वाई एक्स से दूरी है। कहां से? वाई एक्स से। बिंदु का वाई एक्स से वाई निर्देशांक, बिंदु का वाई निर्देशांक ये क्या है? बिंदु का वाई निर्देशांक ये देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी है ये वाई, ये एक्स, इसको क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं, इसको वाई निर्देशांक कहते हैं। तो ये बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई एक्स से दूरी ये, और बिंदु वाई का निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी, यानी लिखेंगे बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। कहां से? एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, क्लियर है? बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी बिंदु की वाई एक्स से दूरी, यहां से ये दूरी, और फिर बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक क्या है? बी है। ये वाली दूरी कहां से? एक्स अक्ष से, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, इस बिंदु पी की एक्स अक्ष से ये दूरी है, वही क्या है? वाई निर्देशांक है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दो बिंदु, किसी बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है ए कामा बी, इसको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। क्या कहते हैं इसको? क्रमित युग्म। क्या कहते हैं इसको? क्रमित युग्म कहते हैं। क्लियर है? ए कामा बी जो है ये क्या है? क्रमित युग्म है। इसको क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। और जो ए वाला पॉइंट है इसी को क्या कहते हैं? भुज। ये क्या है? भुज है। ठीक है, और जो बी निर्देशांक ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट। ये भुज है और ये क्या? कोट है। भुज को पहले लिखते हैं, कोट को क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखेंगे किसी बिंदु के निर्देशांक की दूरी, किसी बिंदु के, सॉरी, अब हमें देखना है चतुर्थांश। अभी हमने क्या देखा? बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। तो कार्तीय निर्देशांक हमने देखा, पी के निर्देशांक हमने देखा ए कामा बी, जहां पे ए क्या था? यानी एक्स अक्ष, बिंदु का एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक वाई एक्स से दूरी था। ठीक है, और बिंदु का वाई निर्देशांक जो था वो कहां से? एक्स अक्ष से दूरी जो था वो क्या? वाई निर्देशांक। इसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, चतुर्थांश तो यही जो है, यहां चाहे देख लीजिए चतुर्थांश यानी हमारा जो एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये मूल बिंदु है, ये क्या है? वाई अक्ष है। तो ये जो है ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। इसको ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश? पहला। ये वाला क्या है? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय
चतुर्थांश, और तीसरा क्या है, ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है, ये हो गया हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस वाले में जो बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं वहां पे क्या होता है, दोनों प्लस प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस प्लस में। ये देखिए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और एक्स अक्ष की ये क्या ऋणात्मक दिशा। इस पे क्या देखिए, ये क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो इस पे ये धनात्मक है, ये धनात्मक, तो इसलिए क्या प्लस प्लस माना है, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी, यानी भुज भी धनात्मक है, कोट भी धनात्मक होता है इसमें। दूसरे वाले में ये देखिए, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये क्या है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो इसमें क्या आएगा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा यानी ऋणात्मक आएगा, और यहाँ क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। एक्स अक्ष की क्या धनात्मक ऋणात्मक दिशा है, तो हमने क्या बताया कि एक्स अक्ष भुज को, एक्स अक्ष पे किसको लिखते हैं, भुज को, और वाई अक्ष पे किसको लिखेंगे, कोटि को। तो एक्स अक्ष यानी भुज को पहले लिखेंगे माइनस, और फिर कोटि प्लस है वाई। तो यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन 0 है और वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी एक्स ऋणात्मक, यानी भुज क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और कोटि क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। इस वाले में देखिए, इस वाले में एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो इसमें क्या दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों, यानी भुज भी ऋणात्मक होगा और कोट भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये वाला एक्स लेस देन भी यहाँ पे 0 है और वाई लेस देन भी क्या है, 0। तीसरे चतुर्थांश में एक्स लेस देन 0 यानी एक्स क्या ऋणात्मक है, वाई लेस देन 0 का मतलब क्या, वाई ऋणात्मक है, यानी कोट भुज भी ऋणात्मक होता है, कोट भी ऋणात्मक होता है। किसमें, तीसरे चतुर्थांश में। चौथे में अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष की क्या धनात्मक दिशा है, तो यहाँ पे ये क्या, भुज को पहले लिखते हैं प्लस, फिर ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, यहाँ क्या ऋणात्मक आएगा, प्लस कमा माइनस, ठीक है। यानी भुज क्या है, धनात्मक है, और कोट क्या है, ऋणात्मक है। यानी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है इसमें, और वाई लेस देन क्या, 0। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एक्स का धनात्मक मान, और वाई लेस देन 0 का मतलब क्या है, वाई का ऋणात्मक मान। यानी भुज धनात्मक और कोट क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया। तो चतुर्थांश हमने बताया आपको, और फिर उनकी चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि किसमें धनात्मक, दोनों धनात्मक होते हैं, किसमें ऋणात्मक धनात्मक होता है, या किसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं, या किसमें धनात्मक और ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी बिंदु के निर्देशांक। ये चतुर्थांश के बारे में हमने जान लिया। अब है किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो किसी बिंदु के निर्देशांक के बाद कैसे लिखते हैं, कक्षा 9 में आप सीख चुके होंगे। कक्षा 9 में किसी बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से लिखते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको इस पे दिखाना है 5,3 दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहां 5 है, हमें अगर मान लो कोई पॉइंट दिखाना है 5,3, मान लीजिए P है 5,3 है, ठीक है। 5,3 दिखाना, और दिखाना है मान लीजिए बिंदु Q -2,4, और फिर दिखाना है R बिंदु -2 और -3, फिर S बिंदु दिखाना है 4, -2, ठीक है, ये दिखाना है। और फिर दिखाना मान लीजिए 0,5, या फिर दिखाना है ये बिंदु दिखाना मान लीजिए -3,0, ठीक है, ये दिखाना है। अब इसको दिखाना है हमें समतल में, तो बिंदु P दिखाने के लिए देखिए एक्स अक्ष पे देखेंगे, ये क्या भुज है, ये क्या है, कोटि है। तो भुज एक्स अक्ष पे भुज लिखते हैं और वाई अक्ष पे कोटि को लिखा जाता है। तो भुज देख रहे हैं कितना, 5,
तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे और हमें कोण दिखाना 3, तो 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ये y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर एक रेखा हमने खींचा। फिर यहाँ 3 से x अक्ष के समांतर और y अक्ष के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, जहाँ ये काटेंगे यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 5,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,3, ठीक है। फिर -2,4 दिखाना, -2,4, -2 यहाँ पे है और 4 कहाँ है, -2 यानी भुज और 4 कोट, तो -2 यहाँ और भुज कोट कितनी है 4 यहाँ है, तो यहाँ से एक क्या लंबवत रेखा खींचेंगे y अक्ष की समांतर, ठीक है। x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर रेखा खींचा और फिर 4 से यहाँ से x अक्ष के समांतर और y अक्ष के लंबवत खींचा, तो ये जहाँ पे काटा है ये बिंदु हमारा क्यों है -2,4, ठीक है। फिर -2,-3 दिखाना है, भुज भी माइनस ऋणात्मक है और कोट भी क्या ऋणात्मक है, तो भुज यहाँ देखेंगे x अक्ष पे -2, कोट कहाँ देखेंगे y अक्ष पे ऋण 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से लंबवत रेखा एक खींचेंगे y अक्ष के समांतर, ठीक है। और फिर y अक्ष के लंबवत x अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे, ये जहाँ पे काटेगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा -2, ये हो गया, ठीक है। -2, फिर 4, -2 दिखाना है, भुज है 4, भुज को x अक्ष पे देखेंगे 4 यहाँ है, कोटि क्या है ऋण है 2, तो कोटि वाला ये है, तो यहाँ पे ऋणात्मक 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर रेखा खींचा, फिर यहाँ -2 से y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा यस हो जाएगा 4, -2, ठीक है। ये अब टी बिंदु दिखाना है 0,5, अब भुज क्या है 0 है, कोण कितनी 5, तो भुज 0 कहाँ पे होगा, भुज 0 होगा y अक्ष पे, कहाँ पे 0 होगा y अक्ष पे, तो भुज y अक्ष पे 0 होगा और कोण कितनी 5, तो y अक्ष पे कोटि देख रहे हैं कहाँ पे है 5, ये है, तो यही वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा t 0,5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बिंदु टी यू -3,0, तो भुज हमारा -3 यानी ऋणात्मक है, भुज ऋणात्मक कहाँ है यहाँ पे है -3, ठीक है। फिर 0, कोटि 0, अब कोटि 0 कहाँ पे होगा y अक्ष पे, कोटि कहाँ पे 0 होगा कोटि कहाँ पे 0 होगा x अक्ष पे, तो x अक्ष पे -3 यहाँ पे है, तो कोटि भी क्या यहीं पे होगी, यानी ये पॉइंट हो जाएगा u पॉइंट हो जाएगा हमारा -3,0, ठीक है। -3,0 इस तरीके से हम इसको क्या ग्राफ पे दिखाते हैं, आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हम जो भुज को दिखा रहे हैं हम यहां लिख सकते हैं, भुज बराबर बिंदु की y अक्ष से क्या है लंबवत दूरी, भुज क्या है, भुज है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। भुज क्या है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, अभी हमने क्या दिखाया था, भुज यहाँ 5 है, y अक्ष से क्या लंबवत दूरी है, ठीक है। और कोटि क्या है, कोटि बिंदु की x अक्ष से दूरी, कहां से x अक्ष से दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, x अक्ष से लंबवत दूरी, क्लियर है। भुज जो है देखिए 5 दिखाने के लिए हमने क्या लंबवत खींचा था y अक्ष के, तो y अक्ष से लंबवत दूरी ये क्या कहलाती भुज, और कोट क्या है बिंदु की x अक्ष से, अब जैसे 3 दिखाना था तो यहां से हमने क्या दिखाया था लंबवत x अक्ष के लंबवत दूरी जो है ये, ठीक है, x अक्ष से लंबवत, एक बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी जो है उसी को क्या कहते हैं कोट, क्लियर है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भुज क्या है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी और कोट क्या है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब दो बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए x अक्ष से वहां पर ही था, दो बिंदु तो ऐसे ले लेते, मान लीजिए a है और a b है, इसका निर्देशक मान लीजिए 2,4 है और इसका 1,3 है, तो इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो इसको क्या d से निरूपित करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं d से, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इस पॉइंट को हम लिख लेंगे x1, y1 और इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे x2, y2, ठीक है। तो दूरी हमारा दूरी सूत्र क्या बन जाएगा, दूरी सूत्र बन जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या करेंगे, घात इसकी क्या है, सम संख्या है, तो अगर हम x1 को पहले लिख दें, माइनस एक कॉमन कर लेंगे तो उसकी घात क्या, माइनस एक की घात 2, यानी सम संख्या तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, दूरी सूत्र। ठीक है, अब इसका ग्राफ, ये फार्मूला कैसे आया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि दूरी सूत्र हमारा कैसे आता है। ठीक है, उसका प्रूफ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहां हम नेक्स्ट वीडियो में इसको निकालेंगे कि ग्राफ द्वारा कि ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी परिचय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो किया, आपका परिचय दिया। ठीक है, जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में हमने एक बार रिवीजन करा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम क्या दूरी सूत्र और उससे संबंधित एग्जाम्पल जो है वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।